हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिछली वीडियो में हमने क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट का फर्स्ट पार्ट किया था और इस वीडियो में हम सेकंड पार्ट करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अब हम पढ़ेंगे असेंशियल बेसिस ऑफ क्लासिकल थ्योरी। अब कुछ असेंशियल बेसिक्स लिए गए हैं क्लासिकल थ्योरी में, तो देख लेते हैं कौन कौन से लिए गए हैं। नंबर 1 है द इक्विलिब्रियम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट इज ऑटोमेटिकली डिटरमाइंड बाय फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। मतलब इक्विलिब्रियम जो है, ठीक है, किसका इक्विलिब्रियम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट है जो ऑटोमेटिकली डिटरमाइन हो जाएगा किससे, डिमांड एंड सप्लाई में कुछ ऐसा चेंजेस आएगा जिससे इक्विलिब्रियम खुद ब खुद हमारा जनरेट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली डिटरमाइन हो जाएगा। नंबर 2 पे है द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट ऑलवेज कॉरस्पॉन्ड टू द सिचुएशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। मतलब जब इक्विलिब्रियम हमारा लेवल आएगा ना, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट आएगा, वो उससे ऑटोमेटिकली कौन सी सिचुएशन जनरेट हो जाएगी, फुल एम्प्लॉयमेंट की जो सिचुएशन है वो जनरेट हो जाएगी। ओके, तो हमने ये पढ़े असेंशियल बेसिक्स पढ़े हमने क्लासिकल थ्योरी के, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ इक्विलिब्रियम, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो इसमें हम दो चीज़ें पढ़ने वाले हैं। एक हम पढ़ने वाले हैं प्रोडक्शन फंक्शन और एक हम पढ़ने वाले हैं लेबर सप्लाई एंड लेबर डिमांड फंक्शन। तो सबसे पहले हम प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ने से पहले कुछ अजम्पशंस देख लेते हैं क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट के। तो आइए गाइस देखते हैं। नंबर 1 अजम्पशन है रेशनल मैन। अब रेशनल मैन के इसमें ये माना गया कि एवरी मैन इज़ रेशनल। रेशनल मैन वो होता है जो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन चाहता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं रेशनल मैन। नंबर 2 है लेज फेयर। हमने सेज लॉ में भी पढ़ा था, उसमें भी लेज फेयर जो पॉलिसी थी वो अडॉप्ट की गई थी। इसमें जो इकोनॉमी है वो फ्री रहेगी, कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगी गवर्नमेंट की या स्टेट की, ठीक है। नंबर 3 पे परफेक्ट कॉम्पिटिशन। जैसे हमने पढ़ा सेज लॉ में, क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट में भी परफेक्ट कॉम्पिटिशन है। देयर इज़ अ कॉम्पिटिशन इन कमोडिटी एज वेल एज लेबर मार्केट, ठीक है। यहाँ पे क्लोज्ड इकोनॉमी है, फॉरेन ट्रेड के होने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इकोनॉमी में, ठीक है। ये एजम्पशन ली गई है क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट में। 5th नंबर पे है कांस्टेंट टेक्नोलॉजी। यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेस को, ठीक है, इन द शॉर्ट पीरियड। उसके बाद इसमें भी सेम जैसे हमने सेज लॉ में पढ़ा था, मनी इज ओनली ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। मतलब मनी सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह काम करती है, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता और इकोनॉमी में, ठीक है। 7th है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्राइजेस। ये इज्यूम किया जाता है कि वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्राइजेस क्या रहेंगे, हमेशा फ्लेक्सिबल रहेंगे, चेंजेस होते रहेंगे। सेकंड लास्ट है रिलेशन बिटवीन मनी एंड रियल वेज। थ्योरी ऑल्सो इज्यूम दैट देयर इज अ डायरेक्ट, ये थ्योरी इज्यूम करती है कि डायरेक्ट, यहाँ पे डायरेक्ट और प्रोपोर्शनेट रिलेशन है किसमें, मनी वेज और रियल वेज में। ओके, लास्ट है, सॉरी सेकंड लास्ट है इक्वालिटी बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। क्लासिकल थ्योरी ये इज्यूम करती है कि सेविंग है वो ऑटोमेटिकली इन्वेस्टेड हो जाती है, मतलब जो हम सेविंग करते हैं वो ऑटोमेटिकली इन्वेस्टेड हो जाती है, ठीक है। तो इक्वालिटी बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इज ब्रॉट बाय द चेंज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब इसमें इस थ्योरी ने ये माना कि जो सेविंग होगी, सेविंग के साथ ऑटोमेटिकली इन्वेस्टेड हो जाएगी, और सेविंग और इन्वेस्टमेंट को इक्वल लाने का काम कौन करेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, चेंज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट। लास्ट आ जाता है हमारे पास लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, ठीक है। प्रोडक्शन इज सब्जेक्ट टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, तो इसमें जो प्रोडक्शन है वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न आ जाती है, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ इक्विलिब्रियम, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का फर्स्ट पार्ट, जो मैंने आपको बताया प्रोडक्शन फंक्शन। अब प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, द टेक्निकल रिलेशन बिटवीन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्शन फंक्शन। टेक्निकल जो रिलेशन है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन का, उसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है। प्रोडक्शन फंक्शन है वो हम क्या एक्सप्रेस करता है, रिलेशन किसका बताता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन का, ठीक है। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ के एंड एल टी। मतलब y यहाँ पे क्या है, इनकम, के यहाँ पे क्या है, कैपिटल, एन यहाँ पे है लेबर, एल है लैंड एंड टी है टेक्नोलॉजी। मतलब इनकम का क्या क्या फंक्शन है, कैपिटल, लेबर, लैंड एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। बट ड्यू टू शॉर्ट रन एजम्पशन फिक्स फैक्टर्स सच एज स्टॉक ऑफ कैपिटल, लैंड एंड टेक्नोलॉजी आर कांस्टेंट। मतलब शॉर्ट पीरियड के चलते जो स्टॉक ऑफ कैपिटल है जैसे लैंड या टेक्नोलॉजी वो कांस्टेंट ली गई है, तो हमारी ये वाली इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर। इसमें वेरिएबल फैक्टर हमने लेबर लिया और फिक्स्ड फैक्टर जैसे कैपिटल, स्टॉक और टेक्निक ली, ओके।
अभी हमने पिछले इक्वेशन में पढ़ा कि अभी हमने पिछली इक्वेशन में जो हमें अभी पिछले में इक्वेशन में जो हमने पढ़ा है वो है हमारा y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ फिक्स फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर। फिक्स फैक्टर हमने कौन से लिए थे, कैपिटल लिया था, लैंड ली थी, टेक्नोलॉजी ली थी, और हमने जो कांस्टेंट फिक्स फैक्टर तो हमने ये लिए थे, कैपिटल, लैंड और टेक्नोलॉजी, और हमने जो वेरिएबल फैक्टर कौन से लिए थे, पीछे लेबर लिए थे। और उसी इक्वेशन को हम एक डायग्राम में शो करेंगे। तो हमने पीछे अभी पढ़ा कि देयर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ आउटपुट इंक्रीजेज, जो वॉल्यूम ऑफ आउटपुट है वो इंक्रीज होगा किसके साथ, जैसे जैसे लेबर एम्प्लॉयमेंट बढ़ता जाएगा। ठीक है, बट अगर हम जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे फिर एक पॉइंट आएगा जहाँ पे डिमिनिश होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे फिगर में देख लेते हैं। ये फिगर हम देखते हैं। फिगर 1 में हमें एक्स एक्सिस पे हमने लेबर एम्प्लॉयमेंट ली है और वाई एक्सिस पे हमने लिया है आउटपुट। ठीक है, जो हमारा ओ वाई कर्व है ये शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन को शो कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो ओ एन, जो हमारी ओ एन है वो लेबर एम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, हमारी जो है लेबर एम्प्लॉयमेंट है, मतलब ओ एन लेबर एम्प्लॉयमेंट पे हमें ओ वाई 1 हमें क्या मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, जैसे जैसे हम अपनी प्रोडक्शन को क्या कहते हैं इंक्रीज़ करते जाएंगे वैसे वैसे जो हमारा लेबर एम्प्लॉयमेंट है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी ओ एन 1 से ओ एन एम पर। ठीक है, और हमारा जो आउटपुट है वो कहाँ बढ़ने लगेगा, ओ वाई 1 से लेके ओ वाई एम तक बढ़ने लगेगा। पहले इतना था, अभी इतना हो गया। ठीक है, बट जैसे जैसे हम अपनी प्रोडक्शन बढ़ाते जाएंगे, लेबर लगाते जाएंगे, तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न का इफेक्ट पड़ेगा, तो हमारे जो डिमिनिश यहाँ पे होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमने पढ़ा प्रोडक्शन फंक्शन, और अब हम पढ़ने वाले हैं लेबर डिमांड एंड लेबर सप्लाई फंक्शन। ठीक है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज डिटरमाइंड बाय इक्वालिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अगर हमें लेबर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट को डिटरमाइन करना है तो किस में इक्वालिटी होनी चाहिए, डिमांड ऑफ लेबर और सप्लाई ऑफ लेबर में इक्वालिटी होनी चाहिए। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं डिमांड फॉर लेबर। ठीक है, ए परफेक्ट कॉम्पिटिटिव profit maximizing firm will hire a worker only if marginal value on the worker's output exceed the wage the worker is paid। मतलब जो मान लो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन फर्म होती है ना, वो वही वर्कर हायर करती हैं जिसकी जो मार्जिनल रिवेन्यू होती है। ठीक है, उस मतलब मान लो अगर हम एक वर्कर को 100 रुपया दे रहे हैं, ठीक है, एक वर्कर को हमने लगाया, उसे हम 100 रुपीज़ दे रहे हैं काम करने के लिए, बट उस 100 रुपीज़ से हमने उस पर 100 रुपीज़ लगाए, बट हमें रिवेन्यू कितनी जनरेट हो रही है, 200 रुपया, मतलब उससे ज़्यादा होनी चाहिए। कम होगी तो हम वो वर्कर हायर ही क्यों करेंगे। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं एक बार इसका इक्वेशन। तो ये इसकी इक्वेशन ये बनेगी, W इज इक्वल टू एम आर पी एन इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय एम पी पी एन। इसमें W है जो वो है मनी वेज, तो यहाँ पे P है हमारा प्राइस लेवल, एम पी एन है मार्जिनल वैल्यू प्रोडक्टिविटी है, और मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप फिगर देख रहे हो, फिगर को समझते हैं। इस यहाँ पे हमने जो ये MPPN बनाया है ये हमारा है मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी लेबर कर्व। ठीक है, ये हमारा नेगेटिव स्लोप है। अब यहाँ पे जो ON है, ठीक है, ON लेवल जो है ये किसका लेवल है, एम्प्लॉयमेंट। हमने एक्स पे एम्प्लॉयमेंट पे ली है और वाई पे क्या ली है, रियल वेज ली है, वीक ली है। ठीक है, अब ON1 जो लेवल है हमारा एम्प्लॉयमेंट का, यहाँ पे ON जब हमारा एम्प्लॉयमेंट का लेवल है तो OWP1 हमारा क्या है, वेज रेट। ठीक है, एट दिस लेवल, इस लेवल पे क्या है, MPN कम है WP से, मतलब हमें जो रिटर्न है वो कम आ रहे हैं। फिर मान लो ON पे चले गए हमारा एम्प्लॉयमेंट लेवल, उससे हमारी रियल वेज कितनी हो रही है, OWP। ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाता है क्योंकि यहाँ पे MPPN इज इक्वल टू रियल वेज है। ठीक है, मतलब दोनों इक्वल है, तो हमारी ये इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाता है। पर अगर हम और एक्सीड करेंगे और हमारी रियल वेज बढ़ गई, ठीक है, हमारा मान लो एम्प्लॉयमेंट लेवल हो गया ON2 और उससे हमारी रियल वेज कितनी बढ़ गई, WP2, तो मतलब एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाला जो हमारा पॉइंट है सेकंड वाला, जहाँ पे ON एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है और जिससे OWP हमारा क्या हो रहा है, रियल वेज हो रही है, तो ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे MPPN और WP क्या है, इक्वल है। अब उसके बाद करने वाले हैं हम सप्लाई ऑफ लेबर।
सप्लाई ऑफ लेबर रेफर्स टू नंबर ऑफ लेबर्स हु आर विलिंग टू वर्क एट ए गिवन पीरियड, ठीक है। इसमें क्या है कि सप्लाई ऑफ लेबर क्या है, जिसमें लेबर्स काम करना चाहते हैं, वर्क करना चाहते हैं। जो लेबर की सप्लाई है वो इंडिविजुअल वर्कर के साथ ही होती है, ठीक है। वो अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए काम करता है और उसकी सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइजेशन किस पे डिपेंड होती है, रियल वेज रेट पे, ठीक है। तो हम इसका एक डायग्राम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम में आ जाता है। तो ये वाला डायग्राम है इसका, इसमें दो डायग्राम दिए गए हैं। सबसे पहले वाले की बात कर लेते हैं। इसमें क्या है, हमने एक्स एक्सिस पे हमने लिया है वर्क एंड लेजर और वाई एक्सिस पे लिया है रियल वेज रेट, ठीक है। इन क्वेश्चंस में हम वाई एक्सिस पे ही रियल वेज रेट लेंगे। और इसमें क्या है, ये जो 3 IC कर्व बनाए गए हैं, IC1, IC2, IC3, ठीक है। और ये IC कर्व यहाँ पे टेंजेंट है, देख सकते हो आप, यहाँ पे बजट लाइंस बनाई गई हैं ये, और यहाँ पे ये टेंजेंट है, ये ई पॉइंट आ गया, ये E1 और ये E2। सबसे पहले क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये के पॉइंट है, ठीक है, ये वर्क का पॉइंट है। सबसे पहले जब रियल वेज रेट कम थे तो हमारा जो ये ON यहाँ तक लोग थे जो फ्री रहना चाहते थे, क्योंकि रियल वेज रेट कम था, तो सिर्फ यहाँ पे KN लोग जो थे, इतने लोग थे जो काम करना चाहते थे। पर जैसे ही हमारी जो रियल वेज रेट बढ़ गई VP1, तो हमारा जो काम करने, पहले K से लेके KN तक काम कर रहे थे, बट अब कितने कर रहे हैं, K से लेके KN1 तक, क्योंकि रियल वेज बढ़ गया। मान लो फिर से रियल वेज बढ़ गया WP1 से WP2 तक, ठीक है। इतना बढ़ने से तो हमारा KN2 लोग जो हैं वो काम करने लग गए, बस इतने हमारे जो फ्री रहने लग गए। समझ आया? एक बार फिर से करते हैं कि सबसे पहले जो IC1 है, रियल वेज है हमारा WP, ठीक है, और यहाँ पे E पॉइंट ये टेंजेंट है। WP हमारी रियल वेज है, जिससे ये N पॉइंट पे यहाँ पे आ गई। तो इस पहले अब इतने लोग काम करना चाहते हैं, K से लेके KN तक लोग काम करना चाहते हैं, और O से लेके N तक काम नहीं करना चाहते, फ्री रहना चाहते हैं। जैसी रियल वेज WP से WP1 हो गई, तब क्या हो गया, ये N1 पॉइंट आ गया। K से लेके अब KN1 तक काम करने लगे। पहले K से लेके KN तक काम करते थे, बट अब कितने लोग काम करने लगे, K से लेके KN1 तक, ठीक है। अब मान लो ये फिर से ज़्यादा बढ़ गया, VP2 हो गया, तो उससे क्या हो गया, ये N2 पॉइंट आ गया। अब यहाँ से लेके यहाँ तक लोग काम करने लगे, बस इतने फ्री रहने लगे, ठीक है। मतलब जैसे जैसे रियल वेज बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे जो काम लोग हैं काम करने को ज़्यादा प्रेफर करेंगे, ठीक है। और सेकंड हम देख लेते हैं। इसमें ये तो सिंपल है, यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस पे सप्लाई ऑफ लेबर ली है और वाई एक्सिस पे हमने ली है रियल वेज रेट, ठीक है। और इसमें हमने सिंपली जो हमने यहाँ पे शो किया है ऐसे कर दिया, जैसे वेज रेट हमारा बढ़ रहा है और उससे हमारी जो ये है, मतलब ये जो बजट लाइन हमने पीछे अभी की है, बस ये इसको सिंपली फॉर्म में हमने ऐसे शो कर दिया कि हमने यहाँ पे सप्लाई ऑफ लेबर ले ली, रियल वेज रेट ले ली। मतलब जैसे जैसे हमारा रियल वेज रेट बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे हमारी इंप्लॉयमेंट है जो वो बढ़ती जाएगी। हमने इसमें सिर्फ ये शो करना है, ठीक है गाइस। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट हम थर्ड पार्ट में ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट पार्ट का डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, अगर आपने नहीं देखा तो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। सो होप सो यू लाइक द video and will share my channel. So thanks for watching.